तुम्हारे होते हुए आप नंदिनी जी पर अपना नाखून तक टच नहीं कर सकते। अबे ओ गंदी नाली के कीड़े, अब तू यहाँ से निकल, चल निकल। आज हम सबके बीच एक हीरो है। आज उस देसी हीरो को एक्शन दिखाने का टाइम आ गया। रुक जा राज, वरना मैं गोली चला दूंगा। रुकिए नंदिनी जी। राज अपनी आंखें खोलो राज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी राज, आई प्रॉमिस राज। ये क्या, यही राज है? सब क्या देख रहे हैं? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। राज, राज अपनी आंखें खोलो राज, तुम्हें कुछ नहीं होगा राज। डैम इट, ये तुमने क्या किया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। पूनम का फोन आ गया। पूनम, तुम कहां पे हो? मैं इतनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं। क्या हुआ? क्या? मैं वही पहुंचता हूं। तुम एक काम करो, तुम सीधा कर जाओ, जल्दी जल्दी कर जाओ। लक्ष्मण, जल्दी गाड़ी अस्पताल की तरफ लो, जल्दी हमें पहुंचा वहां पे। क्या हुआ मालिक, सब ठीक तो है ना? लक्ष्मण, राज को गोली लग गई है, जल्दी चलो, हमें उसे बचाना है। वो ठीक तो है ना मालिक? लक्ष्मण, अब तो ये अस्पताल चल के पता चलेगा ना कि कैसा है वो। जल्दी चलो मालिक, हमने राज को बचा लीजिए मालिक, अगर उसे कुछ हुआ ना तो हम भी मर जाएं। लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा उसको, तुम बस जल्दी चलो। संभाल के, आराम से। डॉक्टर, डॉक्टर, बॉबी मैडम के साथ अब तो सिर्फ उन्हें बचा। बेटा ये सब बातों बाद में। डॉक्टर कुछ कीजिए जल्दी। हमारा बचवा ठीक हो जाएगा ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। नर्स, हाँ? ऑपरेशन थिएटर रेडी करो जल्दी। इनकी गोली निकालना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी प्लीज यहीं रुकिए। तुम्हें एक बार खो चुकी हूं नागार्जुन, और इतने सालों की तपस्या के बाद बहुत मुश्किल से तुम्हें दोबारा पाया है। इस बार मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। जो उस रात शिव मंदिर में हुआ वो मैं आज फिर से नहीं होने दूंगी। इस बार मैं अपने राज को नहीं खोऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। क्या वो लड़का, वो मेरा नागार्जुन है? हाँ नागमाता, इतने समय से जिसे मैं डांट रही थी, कोस रही थी, जिससे भाग रही थी, वही राज, वही लड़का हमारा नागार्जुन है। और आज मुझे मेरा नागार्जुन मिला भी तो कैसे? खून में लथपथ, वो भी मेरी वजह से। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा नागार्जुन। नागमाता, उसे बचा लो। उसे बचाने का अब एक ही उपाय है शिवानी, और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं अपने राज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ नागमाता। देखो, जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत मुश्किल है। नहीं नागमाता, अब मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब मेरा राज, मेरा नागार्जुन मुझे वापस मिल गया है। अब
मैं अपने नागार्जुन को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो सुनो, सांप का जहर आम इंसानों के लिए जानलेवा विष होता है और वही जहर सांपों के लिए औषधि। राज एक इच्छाधारी नाग है और उसे अब सिर्फ तुम्हारे बदन का जहर ही बचा सकता है। और कुछ नहीं। अगर मुझे मेरे राज को बचाने के लिए एक एक कतरा जहर भी देना हुआ ना, तो मुझे दर्द नहीं होगा। बस आप मुझे बताइए कि मुझे मेरे नागार्जुन को बचाने के लिए क्या करना होगा। ये करना बहुत मुश्किल है शिवानी। ये तभी मुमकिन होगा जब तुम महादेव को प्रसन्न कर पाओ। और महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे बदन से ये जहर निकल पाएगा। मगर ये विष निकलेगा कैसे नागमाता? अगर शिवानी अपने तप से महादेव को प्रसन्न कर पाई तो महादेव अपने सांप को भेजकर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन शिवानी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत कठिन। मैं अपने नागार्जुन को बचाने के लिए हर कठिनाई, हर तकलीफ, हर दुख का सामना कर सकती हूँ। बस एक बार मेरा राज मुझे वापस मिल जाए। महादेव की कसम, एक उफ तक नहीं करूंगी। और एक बात, अगर एक बार तुम्हारे शरीर से जहर निकल गया तो अगले पूर्णमासी तक तुम्हारे शरीर में जहर वापस नहीं आ पाएगा। और ये एक इच्छाधारी नागिन के लिए बहुत ही दर्दनाक समय हो सकता है बेटा। मैं तैयार हूँ नागमाता, हर तकलीफ के लिए तैयार हूँ मैं। बस मेरा नागार्जुन एक बार ठीक हो जाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे महादेव, मेरे शिव शंभू, भोलेनाथ, मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने नागार्जुन के लिए आपसे प्रार्थना की। आज जब आपने मुझे उससे मिलवाया तो ऐसे नहीं महादेव, मुझे ये मंजूर नहीं है। आपको मेरे राज को मुझे सही सलामत लौटाना ही होगा। आपको तकदीर का रुख मोड़ना ही होगा। आपको अपना आशीर्वाद मुझे देना ही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। आज मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देते, अपना नाग भेज के मुझसे प्रसन्न नहीं होते। ये एक इच्छाधारी नागिन का संकल्प है। हर हर महादेव। जटाटविकलचल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटविकलचल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाम्। हे भगवान, क्या हो गया अपने राज को? कैसे बचेगा हमारा बचुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा हमारे राज को। बड़े मालिक है ना, वो सब संभाल लेंगे। तू देख लेना, कुछ नहीं होगा उसे। ये सब क्या हो गया? मैं राज को खो नहीं सकता। नागमणि से सभी शक्तियां मिलने मुझे भी थोड़ा समय बाकी है। ऊपर से मैंने मनोहर विकास को सब कुछ बता दिया है और हाजी मनोहर के बेटे ने राज पर गोली चला दी। राज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है।
जटाटवीकलज्जल प्रवाहमावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाटवीकलज्जल प्रवाहमावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिप्त निर्जरी विलोल डॉक्टर, इनकी पल्सेस बहुत बढ़ रही है। हमें इनकी ब्लीडिंग कंट्रोल करनी होगी, अदरवाइज इट कैन बी फेटल। यस डॉक्टर, यस, ब्लड बैंक से ब्लड सोर्स चाहिए, क्विक। संभ्रमं भ्रमं निलिप्त निर्जरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल बाल पट्टिका धगत् 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 ज्वल धनज्जयाहुति कृत प्रचंड पस्य सायके डॉक्टर, पेशेंट की पल्स बहुत बढ़ रही है। नर्स, ऑल क्लियर। जय भोलेनाथ। ये जहर मुझे जल्द से जल्द राज को पिलाना होगा। धन्यवाद महादेव। राज का ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारा राज ठीक तो है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। हम सर हे भगवान, हमारा राज हमारे साथ नहीं रहा। नीलम, मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रही हूँ। बॉबी और मनोहर भाई साहब आए हुए हैं, बहुत टेंस लग रहे हैं। वो कह रहे थे कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बॉबी वहाँ घर पे?
आनंद तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो ऐसे बात करो जैसे बॉबी पहली बार इस घर में आया है। एनीवेज, तुम बस जल्दी घर आ जाओ। सुनो, यहाँ पे राज का जब देखो राज राज राज। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस घर आ जाओ और अब भी। नीलम, नीलम। मनोहर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कातिल को मेरे घर पे लाने की? आनंद, ये कौन सा तरीका है मनोहर भाई साहब से बात करने का? What's your problem? प्रॉब्लम इन दोनों की है। राज मर गया है। राज, अपनी आंखें खोलो राज, अपनी आंखें खोल के मेरा हाथ पकड़ो। भाई साहब, कचौरियाँ लीजिए ना, खास कानपुर से मंगाई है। वाह, और खिलाओ और खिलाओ और खातिरदारी करो। बड़ा ही महान काम किया इनके पुत्र ने। अंकल, इसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन। अंकल, एटलीस्ट गिव मी वन चांस। डैड, व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? ये मनोहर अंकल और बॉबी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मनोहर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कातिल को मेरे घर पे लाने की? ये कौन सा तरीका है मनोहर भाई साहब से बात करने का? What's your problem? प्रॉब्लम मेरी नहीं है नीलम, प्रॉब्लम इन दोनों की है। राज मर गया है। What? राज को गोली मारी है इस लड़के ने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? रोहित, मेरी एक बात सुन। रोहित, राज भाई था मेरा। समझा सकता हूँ। रोहित, मेरी बात तो सुन एक बार। I'm gonna kill you. रोहित, रोहित, नो। पुलिस आती होगी इसको अरेस्ट करने के लिए। पुलिस? आनंद, ठंडे दिमाग से सोच। अरे तू दोस्त है मेरा, मेरा भाई है। तू उस राज के लिए मेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर देगा? तो क्या करो? हाँ, आरती उतारो उसकी। आनंद, राज एक नौकर का लड़का था। तू समझ लेना कि वो ड्यूटी पे मर गया। भाई था वो मेरा। आनंद, एक बार ठंडे दिमाग से सोच यार। बॉबी के सामने इसकी पूरी लाइफ पड़ी है और इसे गोली चलाते हुए जिसने भी देखा, इसके फ्रेंड्स ने या जिसने भी, उसे मैंने अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर लिया है। हाँ, राज ने इसे गोली चलाते हुए देखा था, लेकिन वो तो अब मर गया है। नहीं अंकल, उस नंदिनी ने भी देखा था। मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पास अब भी समय है उसको जीवित करने का। राज, अपनी आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम्हें ये जहर पीना ही होगा और सिर्फ ये जहर से ही तुम्हारी आंखें खुल सकती है। ये जहर ही तुम्हें जिंदगी वापस दे सकता है। प्लीज अपनी आंखें खोलो राज, अपनी आंखें खोलो। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो राज। नंदिनी, अब बहुत देर हो चुकी है। राज अब कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज के बारे में कुछ भी बोलने की? एक शब्द मत बोलना अपने मुंह से। मेरा राज जिंदा है। मेरा राज मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। राज, अपनी आंखें खोलो राज, धीरे से अपनी आंखें खोलो। राज, एक बार मेरा हाथ पकड़ो राज। एक बार उठो, अपनी आंखें खोल के मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम वापस आ गए ना तो मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी।
मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी राज। मेरे लिए वापस आ जाओ, नाग माता के लिए वापस आ जाओ राज। आंखें खोलो प्लीज राज, आंखें खोलो। राज, तुम जिंदा हो रहे? प्रिया, प्रिया मेरा राज जिंदा है। मेरे राज को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है प्रिया। डॉक्टर, नर्स, कोई है? राज को होश आ गया। राज, He's back. राज वापस आ गया। ये किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है। लगता है ऊपर वाले ने आपकी दुआएं सुन ली। ये आप सबका प्यार है जो इसे वापस ले आया, वरना हम तो हिम्मत ही हार चुके थे। आज हमारा राज एक बार फिर मौत के मुंह से बचकर वापस आया। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारा राज वो किरणों की वजह से ही जिंदा हुआ था। राज का सांपों से कोई संजोग, कोई नाता है। राज वापस आ गया। ये किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है। आज हमारा राज एक बार फिर मौत के मुंह से बचकर वापस आया। पता नहीं आज बार बार हमको वो दिन क्यों याद आ रहा है जब हमारा राज पैदा हुआ था। मरे हुए नाग में से वो बिजली जैसा किरणें निकल के हम में आ गई थी। कभी कभी लगता है कि सब हमारा वहम है और कभी लगता है कि सच में ऐसा हुआ था। मीना कैसी है और हमारा बच्चा क्या हुआ? आप जवाब काहे नहीं दे रही हैं? तुम्हारा बचवा मरा हुआ पैदा हुआ। देखिए ना, क्या हो गया बचवा को? आँख ही नहीं खोल रहा। पता नहीं वो दाइमा का बकवास कर रही है। आप इसको जगाइए ना, जगाइए इसको नींद से। ये क्या करती है शिव शंभू? हमारे बच्चा को कहाँ है भोलेनाथ? कहाँ है? कहाँ है? हमारा बचवा रो रहा है। हाँ बचवा, बच्चा जिंदा हो गया। ऐसा चमत्कार मैंने पहले कभी नहीं देखा। हे भोलेनाथ, तेरी लीला अपरंपार है। वो रात जो हुआ, वो मरे हुए नाग में से किरणें निकल के हम में आना, हमसे हमारे बच्चे में जाकर उनको जिंदा करना, ये सब हमारा वहम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारा राज वो किरणों की वजह से ही जिंदा हुआ था। मतपल, राज का सांपों से कोई संजोग, कोई नाता है। अब
मेरा राज मेरे पास है। मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। उससे पहले मुझे राज से दोस्ती करनी होगी ताकि उसकी आंखों में देख के मैं उसके कातिल का पता लगा सकूं। तुझे तो आज मैं हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी देने आया हूँ।